Good morning, dear students. Today we are going to do chapter number 6, Traffic Lights, part 2. In part 1, we studied about the traffic signals, the three colors, and their functions. We also studied that all the lights are important to control the traffic on the road. We have finished till exercise activity 5. Till activity 5 I have given you the answers and we have finished. Now today we will be doing the second part of the chapter. So I'll be starting with activity 6. In activity 6 you have to understand what is the map. How do we read the map and how do we answer the question. Now certain maps are given which we will be discussing in our video. Okay, so I want all of you to go through the content, go through the video, understand the concept, and then only jump to the exercises. All the exercises I will be explaining you what you have to do in the exercise. मैं आपको समझाऊंगी कि एक्सरसाइज में क्या करना है और कैसे आंसर लिखना है. मोस्टली आपको आंसर्स टेक्स्ट बुक में होते हैं, लेकिन क्योंकि ये मैप रीडिंग है और क्वेश्चन आंसर्स जो हिस्सा है वो आपको एक्टिविटी 6 लिखेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. जो टेक्स्ट बुक में करना है वो मैं आपको बताऊंगी, वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है. फाइन, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर एक्टिविटी 6. Activity 6, Reading a Map. Now there is a map given. In your textbook the map must not be clear. So I am giving you another map which is similar to the map which is given in your textbook. ये वाला जो मैप है ये क्लियर पिक्चर है. सो हम ये मैप को समझेंगे. अब इस मैप में आप देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड पे आपको विंडो और डोर बताया है, ब्लैक बोर्ड बताया है, ये आपकी क्लास का एक मैप बताया है. ठीक है कि ब्लैक बोर्ड सामने होता है, बुलेटिन बोर्ड बाजू में होता है, फिर म्यूज़ियम टेबल होती है, फिर वापस विंडो है दो राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में एक विंडो है और एक डोर है. फिर रोज़ बताई हैं ब्लू कलर से, वहाँ पे बच्चे बैठते हैं. सो देर आर टोटल 6 रोज़ गिवन. टीचर की टेबल बताई है एंड चेयर बताया है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट द मैप इज़ हैविंग. फाइन, अब इसके बेसिस पे देर आर सम क्वेश्चंस गिवन विच यू हैव टू आंसर. लुक एट द व्यू ऑफ द क्लासरूम. ये एक क्लासरूम का व्यू है फ्रॉम अबव. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यू कैन यूज़ वर्ड्स लाइक फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट. आप ये वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी डोर्स एंड विंडोज़ आर देयर इन क्लासरूम. ये जो आपको पिक्चर दी हुई है इसमें कितने डोर्स और विंडोज़ हैं ऐसे वो पूछ रहा है. देयर इज़ 1 डोर. कितने डोर हैं? एक ही डोर है. पर विंडोज़ कितनी हैं? 1, 2 एंड 3. 3 विंडोज़ हैं. तो आंसर आएगा देयर इज़ 1 विंडो एंड 3 विंडोज़ इन द क्लासरूम. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर आर द ब्लैक बोर्ड एंड द बुलेटिन बोर्ड. ब्लैक बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड कहाँ हैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है. तो अब इसमें देखते हैं. आंसर आएगा द ब्लैक बोर्ड इज़ बिहाइंड द टीचर्स चेयर. टीचर के चेयर के पीछे है. ठीक है. द ब्लैक बोर्ड इज़ टू द राइट ऑफ टू द डोर. डोर अगर लेफ़्ट में है तो बुलेटिन बोर्ड उसके राइट में है. ठीक है. फिर द ब्लैक बोर्ड इज़ टू द लेफ़्ट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. अब ये ब्लैक बोर्ड जो है वो बुलेटिन बोर्ड के राइट साइड लेफ़्ट साइड पर है. ठीक है. तो हम अगर इसको नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ करेंगे या लेफ़्ट एंड राइट के एंगल से देखेंगे तो लेफ़्ट साइड दिया है, राइट साइड दिया है. तो बुलेटिन बोर्ड के लोकेशन क्या हुए? टीचर की चेयर के पीछे, क्लास के डोर के राइट साइड में, बुलेटिन बोर्ड के लेफ़्ट साइड में. ओके. फिर बुलेटिन बोर्ड कहाँ पर है? तो बुलेटिन बोर्ड इज़ बिहाइंड द म्यूज़ियम टेबल. म्यूज़ियम टेबल के पीछे है, ब्लैक बोर्ड के राइट में है और कहाँ पर है? जो आपके क्लासरूम के एक विंडो है उससे लेफ़्ट में है. द बुलेटिन बोर्ड इज़ टू द राइट ऑफ द ब्लैक बोर्ड. द बुलेटिन बोर्ड इज़ टू द लेफ़्ट ऑफ द विंडो. ओके. तो ये पूरा आपको लोकेशन लिखना पड़ेगा इन योर नोटबुक कि एग्जैक्टली बुलेटिन बोर्ड और ब्लैक बोर्ड कहाँ पर है. क्वेश्चन नंबर 3,
हाउ मैनी रोज एंड डेस्क आर देयर इन द मिडल एंड द बैक रोज, कितने रोज हैं टोटल, ओके, और कितने मिडल एंड बैक रोज है। तो देर आर 2 रोज, कितनी रोज दी हुई हैं, 2 रो दी हुई हैं। ऑफ डेस्क इन द मिडल, मिडल में जिसकी डेस्क हो वैसी कितनी रो हैं, तो 2 हैं, ठीक है। एंड 2 रोज ऑफ डेस्क एट द बैक, और पीछे कितनी दी हैं, पीछे भी 2 रो दी हुई हैं। सो दीज आर द आंसर्स फॉर द एक्टिविटी 6। अब हम एक और मैप देखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अभी एक्टिविटी 6 में देर इज़ वन मोर मैप गिवन। Now this map shows the classroom, the playground and the way, entrance, trees, some bushes are given, some trees are given. Now understanding the map, we will be answering another set of questions. Look at the view of a school, fill in the blanks. अब आपने एक्टिविटी 6 में जो सेकेंड मैप देखा उसके बेसिस पे आपको fill in the blanks देना है, करना है। देर आर डैश ट्रीज बिटवीन द क्लासरूम एंड द प्लेग्राउंड। अब क्लासरूम और प्लेग्राउंड के बीच में कौन से ट्रीज दिए हुए हैं, नीम। सो आंसर इज नीम। द डैश ट्रीज लाइन द पैसेज फ्रॉम द एंट्रेंस। अब एंट्रेंस के पैसेज पे कौन से ट्रीज है, तो एंट्रेंस देखो और उसके पास में जो ट्रीज लगे हैं वो देखो। आंसर इज मैंगो ट्रीज। मैनी डैश ट्रीज आर अलॉन्ग द साइड ऑफ द प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड के बाजू में कौन से ट्रीज लगे हुए हैं, तो आंसर इज गुलमोहर, ओके। एक्टिविटी 7। नाउ अगेन यू हैव बिन गिवन अ ह्यूज मैप। एक बड़ा सा मैप दिया हुआ है आपको वो देखना है कि उस मैप में कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे मुझे दिख रही हैं कि यहाँ पे कुछ रोड्स दिए हुए हैं, रोड के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि रिंग रोड, अशोका रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग एंड सो ऑन, ओके। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अजय का घर दिया हुआ है। अजय का आने जाने का रास्ता बताया है कि वह स्कूल कहाँ से आता जाता है। फिर स्कूल के पास में उसकी ग्रैंड मदर का घर भी दिख रहा है मुझे, और वहीं पे मैप में मुझे एक बोटिंग क्लब दिखाई दे रहा है, प्लस मुझे यहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे समझ में आ गया कि दिस इज़ अबाउट मे बी एक सिटी मैप है या एक लोकेशन मैप है जो दिया हुआ है। अब हम इसके बेसिस पे कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज में हम प्रीपोजिशंस यूज़ करेंगे। Prepositions are the words which show the relationship or the position of an object or a person or a thing with relation to another noun, okay। वो क्या करता है, जो प्रिपोजिशन है वो बेसिकली आपको एक ऑब्जेक्ट की या एक नाउन की पोजीशन बताता है विथ रिलेशन टू अनदर नाउन प्रोनाउन, फाइन। सो अब हमको कुछ एक्सरसाइज दी हुई है। यूज़ वर्ब्स लाइक गो, टर्न, क्रॉस एक्सेट्रा। यूज़ प्रिपोजिशंस लाइक अक्रॉस, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, नियर एंड बिहाइंड। व्हाट डज द डॉटेड लाइन इन द मैप शो। जो डॉटेड लाइन बताई है उसका मीनिंग क्या है। द डॉटेड लाइन शोज अजय's रूट। डॉटेड लाइन क्या बताती है, अजय का रूट बताती है। What road would अजय टेक टू गो टू द बोट क्लब। कौन सा रोड अजय लेगा बोट क्लब में जाने के लिए। अजय वुड टेक द कस्तूरबा गांधी मार्ग टू गो टू द बोट क्लब। अजय कौन सा रूट लेगा, कस्तूरबा गांधी मार्ग लेगा बोट क्लब पे जाने के लिए। What बिल्डिंग इज़ नेक्स्ट टू द पिकनिक एरिया। कौन सी बिल्डिंग पिकनिक एरिया के बाजू में बनी हुई है। इंडिया गेट इज़ नेक्स्ट टू द पिकनिक एरिया। देखो पिक्चर में पिकनिक के बाजू में लिखा हुआ है इंडिया गेट, तो इंडिया गेट क्या है, इट इज़ नेक्स्ट टू द पिकनिक एरिया। वॉट रोड पासिस बाय अजय's हाउस। अजय के हाउस के बाजू में कौन सी रोड जाती है, तो द रिंग रोड पासिस बाय अजय's हाउस। अजय के हाउस के बाजू में द रिंग रोड जाती है। What other way could Ajay use to go from his house to his grandmother's house?
अजय अपने घर से अपनी दादी के घर जाने के लिए कौन सा रूट यूज़ करेगा? अजय को टेक द अशोका रोड टू गो टू हिज मदर्स हाउस। अजय कौन से रूट से अपनी दादी के घर जाएगा? तो अशोका रोड यूज़ करके वो अपनी दादी के घर जा सकता है। ओके, सो दिस वाज एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 8, रीड द पेयर्स ऑफ वर्ड्स गिवन हियर, जैसे कि कार्स प्लाई, शिप्स सेल। The word ply describes the movement of cars. Similarly, the word sail describes the movement of ships. अब आपको यहाँ पे नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उसके आंसर्स उसमें बी में दिए हुए हैं। आपको ये मैच करना है और अपनी ही टेक्स्ट बुक में आपको ये एक्सरसाइज लिखनी है कि जैसे रिवर है तो रिवर क्या करती है? फ्लो करती है, तो रिवर्स फ्लो, तो साइड में ही आपको लिखना है। इसके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपने आप पहले करिए, ना समझ में आए तो ही आप मेरे आंसर्स के साथ में टैली करिए। सो दिस वाज एक्टिविटी 8। एक्टिविटी 9. Now in this activity you have to go through the picture which is given to you and you have to tell us you have to fill in the blanks with the correct prepositions and you have to tell where the object is located. Object की position बतानी है, ठीक है? For example, the clock is dash the wall. Clock कहाँ है? तो दीवार पर है, यहाँ पे यूज़ होगा on, not in, it is on. So first answer is on. The ball कहाँ है? टेबल के नीचे, तो the ball is under the table. The cat is dash the armchair. cat कहाँ है? armchair के बाजू में है, तो बाजू के लिए लिखेंगे beside. The table is near the armchair. जो टेबल है वो armchair के बाजू में है. The carpet is, कारपेट कहाँ पर है? तो ज़मीन के ऊपर है, तो लिखेंगे ऑन द फ्लोर. द लैम्प इज़, टेबल के ऊपर है, तो हम लिखेंगे ऑन द टेबल. द फ्लावर्स आर, वास के अंदर हैं, तो हम लिखेंगे इन द वास. द टेबल इज़ बिटवीन, टेबल कहाँ है? चेयर और आर्म चेयर के बीच में है, तो हम यूज़ करेंगे वर्ड बिटवीन. क्लियर? सो दिस वॉज एक्टिविटी 9 पार्ट ए. अब पार्ट बी में क्या है कि यू हैव टू वर्क इन पेयर्स, लुक अराउंड द क्लासरूम एंड आस्क ईच अदर 3 questions ईच एंड गेट द आंसर्स फ्रॉम देम. ओके, अब ये एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि बच्चों से क्वेश्चन पूछना है. आप अपने क्लासमेट से क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको क्लासरूम से रिलेटेड ही होना चाहिए. हर बच्चे से आपको 3 सवाल पूछना है. अब क्योंकि हम क्लासरूम में अभी मिल नहीं रहे हैं, इसलिए आप लोग ये एक्टिविटी ऐसे नहीं करेंगे. मैं आपको इसके आंसर्स दे दूँगी, यू कैन कॉपी देम डाउन. क्वेश्चन रहेगा वेयर इज़ द कपबोर्ड, तो कपबोर्ड इज़ नियर द ब्लैक बोर्ड. वेयर इज़ माई बैग, इट इज़ ऑन द बेंच. वेयर इज़ द डस्टबिन, इट इज़ बिसाइड द डोर. वेयर इज़ द क्लॉक, इट इज़ ऑन द wall. Where is my razor, it is in your pocket, या in your compass or in your bag. Where is the table, it is in front of the blackboard. ठीक है, तो ये क्वेश्चन और आंसर्स आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही करने हैं. सो विद दिस वी एंड एक्टिविटी 9. एक्टिविटी 10. इन एक्टिविटी 10 आपको जो ट्रैफिक पुलिस वाला है उसके हाथ के कुछ मूवमेंट बताए हुए हैं. देयर आर 8 मूवमेंट्स गिवन, राइट. इसका मीनिंग क्या होता है ये हम समझ लेते हैं. सो इन एक्टिविटी 10 जो फर्स्ट पोजीशन दिया हुआ है ट्रैफिक पुलिसमैन का, उसका मीनिंग होता है टू स्टार्ट वन साइड व्हीकल्स. मतलब कि एक साइड के व्हीकल्स को जाने के लिए वो हाथ से इशारा कर रहा है. तो मैं आपको ये समझा देती हूँ, सिर्फ आप समझ लीजिए, आपको ये कहीं लिखना नहीं है. सेकंड पोजीशन का मीनिंग है
टू स्टॉप व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, सामने से आने वाले व्हीकल्स को रोकने के लिए वो ऐसे हाथ करते हैं. टू स्टॉप व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से व्हीकल्स एकदम से ना आ जाए उनको रोकने के लिए वो थर्ड नंबर का हैंड मूवमेंट करते हैं. टू स्टॉप व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम फ्रंट एंड बिहाइंड, अगर दोनों साइड के व्हीकल्स को रोकना होगा तो वो फोर्थ नंबर का हैंड मूवमेंट करते हैं. टू स्टॉप व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम लेफ़्ट एंड राइट, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से गाड़ियों को रोकने के लिए वो 5 नंबर का हैंड मूवमेंट करते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन. टू स्टार्ट व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम लेफ़्ट, लेफ़्ट साइड से व्हीकल्स को जाने के लिए परमिशन देने के लिए वो नंबर 6 वाला हैंड मूवमेंट करते हैं. टू स्टार्ट व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम राइट, एक्शन नंबर 7. To change sign, they do action number 8. In activity 10, exercise B, there are few things which you have to write. For example, see here it is given, take up the role of each traffic light. आपको हर एक ट्रैफिक लाइट अज्यूम करना है कि आप ग्रीन कलर के लाइट हो, फिर ऑरेंज कलर के लाइट हो, फिर रेड कलर के लाइट हो. ओके, वन बाय वन कंप्लीट द पैराग्राफ. अब आपको इनके बारे में लिखना है. सो आई एम ग्रीन लाइट, जब हम बोलते हैं आई एम ग्रीन लाइट मतलब मैं ग्रीन लाइट बन गई. तो अब ग्रीन लाइट बन के मैं क्या क्या काम करती हूँ वो मुझे पैराग्राफ में लिखना है. आई एम द थर्ड लाइट इन द ट्रैफिक सिग्नल. आई एम राइट एट द बॉटम ऑफ द सिग्नल. व्हेन आई ब्लिंक इट मीन्स गो. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये तीनों पैराग्राफ लिखना है. एंड विद दिस वी एंड आवर चैप्टर ओवर हियर. नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे विद सम न्यू कंसेप्ट टू लर्न. ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. ट्रैफिक लाइट्स, इसको हमने 2 पार्ट्स में बनाया था क्योंकि मैप रीडिंग इज़ अनदर स्किल विच आई वॉन्टेड यू टू डेवलप, और जिसको मैं आराम से समझा सकूं और आपके साथ में आंसर्स उसके शेयर कर सकूं. हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि कितने टाइप की ट्रैफिक लाइट्स होती है और उनके रोल्स क्या होते हैं, और इसी सेम चीज़ को हमने आगे एक्टिविटी 10 में हमने इसे कवर किया है. ओके, आई एम श्योर आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी. आपको क्वेश्चन आंसर सारे किस में लिखने हैं, नोटबुक में लिखने हैं, और जो इजी फिल इन द ब्लैंक्स हैं या आपको जहाँ पे लिखने के लिए स्पेस दी है वो सारे एक्सरसाइजेज आपको टेक्स्ट बुक में करना है. आंसर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली. यू कैन ऑल्सो मेंशन योर प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स. I want all of you to subscribe my channel so that whatever channel is coming will be coming in the next week, or after that you will get a notification and you won't miss even a single one of them. Thank you once again and have a great day.